Hello bachcho, let's read this question. The question says the tangent at 1,7 to the curve x square is equals to y minus 6x touches the circle x square plus y square plus 16x plus 12y plus c is equals to 0 at the given option are 6, 7, minus 6, 7, 6, minus 7 and minus 6, minus 7. Now let's see the key concept for the question. सो यहाँ पे हम जो की कॉन्सेप्ट यूज करेंगे, लेट्स सपोज हमारे पास कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन है विच इज इन द फॉर्म ऑफ ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल्स टू 0 एंड हमारे पास इसके रूट्स क्या क्या हैं. लेट्स सपोज इसके रूट्स हैं अल्फा एंड बीटा. क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो इसके दो रूट्स होंगे. सो पहला हम लोग निकालते हैं सम ऑफ रूट्स. सो जो इसका सम ऑफ रूट्स होगा which is represented by alpha plus beta and it is equals to minus b by a. So ये minus b by a के equal होगा. So ये हमारा x का कोफिशिएंट with minus sign and x square का कोफिशिएंट divided by x square कोफिशिएंट with positive sign. और जो हमारा सेकेंड है वो है प्रोडक्ट ऑफ रूट्स. प्रोडक्ट ऑफ रूट्स ये हमारा इक्वल होगा अल्फा इंटू बीटा is equals to c by a, constant upon coefficient of x square. So ये हमारा की कॉन्सेप्ट है जो कि हम क्वेश्चन को सॉल्व करने में यूज करेंगे. सॉल्व द क्वेश्चन. सो मैं क्वेश्चन में गिवन है टेंजेंट एट 1,7 to the curve x square is equals to y minus 6 touches the circle. So पहले हम लोग इसका टेंजेंट निकाल लेते हैं. सो टेंजेंट निकालने के लिए हमें इसका डिफरेंशिएशन करना होगा. सो डी वाई बाई डी एक्स हमारा टेंजेंट होता है. अगर हम लोग इसका डिफरेंशिएशन करते हैं, पहले y को इधर ला देते हैं. y इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 6. सो हमारा डी वाई बाई डी एक्स क्या हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू 2x. सो ये हमारा डी वाई बाई डी एक्स हो गया. पॉइंट्स दिया हुआ है इसमें x क्या है 1 है. सो इसको हम लोग 1 पे पहले निकाल लेते हैं. एट x इज इक्वल्स टू 1 हमारा टेंजेंट क्या हो जाएगा. सो यहाँ पे हमारा टेंजेंट हो जाएगा dy बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू 2. अब हम लोग हमें टेंजेंट मिल गया. अब हम लोग इसका इक्वेशन निकाल सकते हैं. सो अब हम लोग इक्वेशन ऑफ टेंजेंट निकाल लेते हैं. इक्वेशन ऑफ टेंजेंट तो ये क्या हो जाएगा. इसके लिए हम यहाँ पे फॉर्मूला लगा लेते हैं. x माइनस सॉरी यहाँ पे होगा y माइनस y1 इज इक्वल्स टू डी वाई बाई डी एक्स इंटू एक्स माइनस x1. सो हमें x1 y1 पता है कि ये हमारा x1 है, ये हमारा y1 है. तो यहाँ से हमें इक्वेशन क्या मिल जाएगा. सो यहाँ से हमें इक्वेशन मिल जाएगा y माइनस y1 की वैल्यू 7 है इज इक्वल्स टू डी वाई बाई डी एक्स हमने 2 निकाला था. x माइनस एंड x1 की वैल्यू 1 है. तो यहाँ से हमें इक्वेशन मिल जाएगा y इज इक्वल्स टू 2x प्लस 5. ये हमें इक्वेशन मिल गया. तो अभी हमने क्या इक्वेशन निकाला था. हमने इक्वेशन निकाला था y इज इक्वल्स टू 2x प्लस 5. सो ये इक्वेशन भी हमारा सर्किल को टच कर रहा है. सो ये भी हमारा क्या होगा. इट इज ऑल्सो ये भी हमारा टेंजेंट ही होगा. इट इज ऑल्सो टेंजेंट टू द सर्किल. और हमें सर्किल का इक्वेशन दिया हुआ है क्वेश्चन में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 16x प्लस 12y प्लस c इज इक्वल टू 0. सो अब हम लोग इसमें y की वैल्यू रख देते हैं. पुटिंग y is equals to 2x plus 5 in the above equation. तो ये इसको सेटिस्फाई करेगा. तो अब हम लोग इसको सॉल्व कर लेते हैं. वैल्यूज पुट देते हैं. सो क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर y के प्लेस पे 2x प्लस 5 रख देंगे. तो 2x प्लस 5 का होल स्क्वायर प्लस 16x प्लस 12 इंटू 2x प्लस 5 प्लस c इज इक्वल टू 0. अब इसको हम लोग सिंप्लीफाई कर लेते हैं. तो एक्स स्क्वायर इसका होल स्क्वायर करेंगे तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 16x प्लस 20 इसका मल्टीप्लाई करेंगे अंदर तो 24x प्लस
60 प्लस c इज इक्वल टू 0। सो यहाँ से इसको सॉल्व करने पे हमें मिल जाएगा 5x² प्लस 60x प्लस 85 प्लस c इज इक्वल टू 0। रूट्स क्या होंगे? रियल और इक्वल। इट हैज रियल एंड इक्वल रूट्स। सो हमारा यहाँ पे क्या होगा, मान लेते हैं कि इसके रूट्स क्या है। हमने की कॉन्सेप्ट में ये कॉन्सेप्ट देखा था, इसके रूट्स है अल्फा बीटा। सो अगर इसके पास रियल रूट्स है, सो हमारा क्या हो जाएगा, अल्फा बीटा के इक्वल हो जाएगा। तो हमारा सम ऑफ रूट्स क्या हो जाएगा, सम ऑफ रूट्स इज इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी बाई ए। सो यहाँ पे अल्फा बीटा के इक्वल है, सो यहाँ पे हम लोग 2 अल्फा लिख सकते हैं इज इक्वल टू बी की वैल्यू क्या है 60 है, सो माइनस बी हो जाएगा माइनस 60 अपॉन ए की वैल्यू 5। सो यहाँ से हमें क्या मिल गया, -12। 2 अल्फा इज इक्वल्स टू -12 मिल गया। सो अल्फा इज इक्वल्स टू क्या हो गया, -6। सो ये तो हमें x इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, -6। और अब हम लोग y की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो हमारे पास y के लिए क्या इक्वेशन है, y इज इक्वल्स टू 2x प्लस 5 है। सो अगर हम लोग इसमें x की वैल्यू रखेंगे तो y इज इक्वल्स टू 2 इंटू -6 प्लस 5। सो यहाँ से हमें y क्या मिल जाएगा, -7। सो हमें अपने पॉइंट्स ऑफ कॉन्टेक्ट मिल गए। सो पॉइंट्स ऑफ कॉन्टेक्ट इज, हमें क्या मिल गया, x कोऑर्डिनेट -6 एंड y कोऑर्डिनेट -7। सो दिस इज आवर रिक्वायर्ड आंसर। The correct option for the question is option D, which is -6, -7. Hope you will understood it well. Best of luck.